कराची में इंटरनेशनल स्क्वाश टूर्नामेंट हो रहा है और ये बहुत ही हिस्टोरिक इवेंट है क्योंकि इस बार पाकिस्तान की तारीख में इस स्क्वाश टूर्नामेंट की तारीख में सबसे बड़ा इनामी ऐलान किया गया है। सबसे बड़ा इनाम दिया जाएगा और इसी सिलसिले में बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर नज़ीर खान। जी ज़ुबैर नज़ीर खान, बताएगा कितने इंटरेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं, इवेंट किस तरह का हो रहा है? बिल्कुल देखें, ये तो जैसा आपने कहा कि बड़ी तारीखी बात है कि पाकिस्तान की तारीख में जो है स्क्वाश का सबसे बड़ा इनामी रकम वाला जो टूर्नामेंट जो है यहाँ पर डीएचए का जो क्रिक क्लब है इस पर जारी है। इस टूर्नामेंट को जो कि कराची ओपन इंटरनेशनल स्क्वाश टूर्नामेंट के नाम से जारी है। एक खतीर रकम रखी गई है। मेंस और वीमेन के दोनों के इवेंट शामिल हैं और हर इवेंट के लिए मसावी रकम यानी $1,20,500 रखे गए हैं। बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान जो कि अपने खोए हुए मुकाम को दोबारा हासिल करने के लिए कोशिश है, स्क्वाश के मैदान में इवेंट्स का इनेकाद हो रहा है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में जो है इंटरनेशनल स्क्वाश खिलाड़ी जो कि दुनिया भर से आए हुए हैं, खासतौर पर इजिप्शियन यानी मिस्री खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद, चाहे उसमें खवातीन हो या मर्द हो, वो शरीक हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी अप्रोच है और इससे जो है इवेंट से जो है बड़ा मजबूत तासुर पाकिस्तान के हवाले से जाएगा कि पाकिस्तान में जो है अमन की राहें जो है बिल्कुल खुल गई हैं। और स्पोर्ट्स के अगर हवाले से बात की जाए तो स्क्वाश के इवेंट का इनेकाद का मकसद भी यही था कि पाकिस्तान के हवाले से जो है तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान जो है एक पुरअमन मुल्क है। अगर हम स्क्वाश टूर्नामेंट की बात करें तो देखें, इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के 4 मर्द खिलाड़ी शामिल थे और 2 खवातीन खिलाड़ी शामिल थी, क्योंकि 2 खिलाड़ी जो कि डायरेक्ट आए थे और 2 को जो है वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी। तो इनमें से जो है पहले नासिर इकबाल जो कि पाकिस्तान के नेशनल चैंपियन है, उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी। उन्होंने पहले राउंड में अपसेट किया था और कामयाबी हासिल की, जबकि दूसरे राउंड में वो हार गए। लेकिन ये कि उन्होंने साबित किया कि पाकिस्तान में हकीकी टैलेंट मौजूद है। इसी तरीके से जो पाकिस्तान के दूसरे खिलाड़ी हैं मोहम्मद अशरफ इरफान, उन्होंने भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और दूसरे राउंड में आ गए। लेकिन एक बात, अच्छी कारकर्दगी और परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जानिब से। पीएसएल की बात कर लेते हैं प्रोग्राम में। सलीम खालिक साहब, पीएसएल की 2 टीमों की ऑक्शन कल इस्लामाबाद में हो रही है, क्या तवक्कुआत है आपकी, क्या समझते हैं कौन कौन सी टीमें हो सकती हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जी, 10 पार्टियों के नाम तो सामने आ चुके हैं और कई बड़े ग्रुप्स भी उसमें शामिल हैं। सबसे इंटरेस्टिंग अली तरीन, एक तरफ उन्होंने एक टीम छोड़ी है, इधर यहाँ टीम लेना चाह रहे हैं और मुझे तो लगता है कि जैसे 1.25 अरब से तकरीबन रिजर्व प्राइस शायद रखी जाए। कंफर्म नहीं है लेकिन इत्तलात यही बता रही है, 1.5 और उससे भी आगे जा सकता है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो पार्टीज हैं कुछ वो काफ़ी तगड़ी हैं और क्रिकेट में पैसा लगाने को तैयार हैं और रोड शो भी अच्छे हुए थे यूएस में भी, यूके में भी, और अच्छा माहौल बन चुका है पीएसएल का। तो उम्मीद यही है कि पीसीबी कामयाब हो जाएगा टीमें अच्छे रेट पे बेचने में। अब तक 1 अरब 8 करोड़ सबसे महंगी टीम मुल्तान सुल्तान थी पिछले साल तक, जिसको अब ख़त्म हो गया उनका कॉन्ट्रैक्ट, अब नई टीम आएगी। लेकिन अगर वो रहते तो नई जो वैल्यूएशन के बाद उनकी फीस भी बढ़ के 1 अरब 30-35 तक हो जाती। इट्स मीन कि जो नई टीम बेचनी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, वो इससे तो ज़्यादा होनी चाहिए। और जो मेरी इधर उधर लोगों से बात हुई है तो यही पता लगा है कि कई पार्टीज इंटरेस्टेड हैं और वो चाहती हैं कि बड़ी रकम भी दें और आए। बस ऐसी पार्टी आए जो बड़ी रकम सिर्फ 1 साल दे के फिर भाग ना जाए, जैसे मुल्तान सुल्तान के जो ओनर्स हैं, दूसरी बार ओनर पैसे की वजह से छोड़ कर गए। तो जो भी आए वो ऐसा है जिसको पता हो कि शुरू में पैसे लगाने भी पड़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आएगा। लेकिन एक अच्छी ऑफर इनको मिली हुई है, 85 करोड़ के पीसीबी ने इनको बोला है कि गारंटेड है ये अमाउंट तो आपको वापस मिलेगा। अगर सेंट्रल पूल जितना भी हुआ सेंट्रल पूल 85 करोड़ तो आपको वापस मिलेंगे, फिर अपनी तरफ से भी वो कमा सकते हैं। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि अच्छे रेट पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये टीमें फरोख्त कर देगा और क्रिकेट का मेयार भी अच्छा होगा, क्योंकि रिटेंशन भी कम कर रहा है पीसीबी, ताकि इनको मौका मिले नई टीमों को भी बड़े प्लेयर्स लेने का। सही, कुछ नेशनल गेम्स के हवाले से भी बात कर लेते हैं। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में इवेंट का इनेकाद किया गया, इनामात दिए गए खिलाड़ियों को। पंजाब 4थे नंबर पर रहा। यूसुफ अंजुम साहब, आप वहाँ पर मौजूद थे, खिलाड़ियों को इनामात दिए गए, लेकिन खुशी के मौके पर खिलाड़ी नाखुश क्यों रहे? देखें, बड़ी ज़बरदस्त तकरीब थी जो पंजाब स्टेडियम में हुई, जिसमें 126 जिन्होंने गोल्ड मेडल लिए थे उनमें मेडल्स में इनामात तकसीम किए गए। यकीनी तौर पर उनके लिए खुशी की बात है कि उनको इनामी चेक दिए जा रहे हैं और गोल्ड मेडल के लिए 5 लाख रुपए इनाम ऐलान किया गया था। सिल्वर मेडल के लिए 3 लाख और
ब्रॉन्ज मेडल के लिए 2 लाख रुपए का ऐलान किया गया, तो उनको इनामी चेक भी दिए गए। लेकिन जब उन्होंने चेक देखे तो उसमें से हैरानकुन तौर पर टैक्स काटा गया था। आपको पता कि हुकूमत पाकिस्तान की जानब से टैक्स जो उनको नॉन फाइलर और फाइलर की जो एक पॉलिसी बनाई गई उसके लिहाज से ये टैक्स काटे गए थे। और उसमें जिसके 5 लाख रुपए थे उसको 3.5 लाख रुपए मिले, क्योंकि आपको पता कि खिलाड़ी जो हैं वो नॉन फाइलर ही ज़्यादातर होते हैं, इसलिए उनको रिली हैरानी की बात थी कि उनके इनामी रकम से भी टैक्स काटा जा सकता है। हालांकि जो आम तौर पर देखने में आया कि जो एथलीट्स होते हैं जिनके लिए इनामात का ऐलान किया जाता है उसमें दुनिया भर में कहीं भी कटौती नहीं होती। और पंजाब को भी, हुकूमत को भी और पाकिस्तान को भी इस बारे में थोड़ी सी अपनी जो पॉलिसी मेरे ख्याल में बदलनी चाहिए। यही मुतालबा उन नौजवान खिलाड़ियों ने भी किया था जिन्होंने 36 वर्ष बाद पंजाब के लिए नाम कमाया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया यूसुफ अंजुम साहब। सलीम खालिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और जाहिद मकसूद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।